हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज 4 सितंबर रहेगी और 4 सितंबर की सेकंड शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका SSC MTS का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका एग्ज़ाम एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आज की इस वीडियो में 25 के 25 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं जो आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के आपके एग्ज़ाम में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की एनालिसिस की PDF चाहिए फ्री में तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। वहां पे आपको डेली एनालिसिस की PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो 1761 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। कल जो हमने रिवीजन का क्वेश्चन कवर किया था उसमें हमने आपको बताया था कि अभी तक फर्स्ट डे की जो आपकी एग्जाम हुआ है उसमें बैटल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आगे की शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। सेम रिवीजन का पार्ट यहाँ पे हमने कवर करा था। इसमें आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसका ईयर 1761 आपसे पूछा गया है। अगर बैटल्स की हम बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ी गई जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ी गई जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के जो मुगल एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया था इंडिया में। फिर आपकी बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई 1527 में जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा को हराया गया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया। बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज, ये आपको दोनों याद रखनी है। 1539 और 1540 में दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुई 1556 में जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया था। फिर आपकी बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में हुई जिसमें डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को हराया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जिसमें ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। इसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कौन कर रहा था बैटल ऑफ प्लासी में, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। फिर आपकी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया। बैटल ऑफ वंडी वॉज 1760 में लड़ी गई जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। बाकी बैटल्स की सेपरेट वीडियो भी है जो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। सारी बैटल्स आपकी वहां पे कवर हो जाएंगी। जिस भी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है जो आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जरूर चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये भी हमारा कवर कराया गया क्वेश्चन है, रिवीजन में हमने कवर किया था कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनटचेबल। बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहती है, MTS के पिछली बार एग्जाम में भी पूछी गई थी। तो अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्क राज आनंद की एक बुक हो जाएगी। मुल्क राज आनंद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की हम बात कर लें तो महात्मा गांधी की रहेगी हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। ये टॉपिक जो रहेगा बुक्स एंड ऑथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों रहेगा, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आज की जो ये शिफ्ट हुई है इसमें भी 2 क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर के पूछे गए हैं। आज की फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट डे की शिफ्ट में भी 6 से 7 क्वेश्चन टोटल आपके पूछे गए थे, तो इनको आप याद रखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहेगी इंडिया वंस फ्रीडम गुबारे खातिर। मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। APJ अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर जो कि आपसे फर्स्ट डे की शिफ्ट में पूछी भी गई थी। इंडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड। दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पूछी जा सकती है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। VD सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारी बुक्स हो जाएंगी जो आपको याद रखनी है। बाकी बुक्स एंड ऑथर की सेपरेट वीडियोस हैं चैनल पे, करीब 7 से 8 वीडियोस आपको मिलेंगी, आप उनको देख सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है। टोटल 19 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनसे एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टू सी क्लियरली एंड फॉर अ हेल्दी स्किन विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल। तो आप सबको बताइए देखने से रिलेटेड, हमारी जो आईज हैं उनसे रिलेटेड कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम विटामिन की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन विटामिन कीड़ा रहेगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस की कमी होती है, डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी1 को थाइमीन भी बोला जाता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी डिसीज होती है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन जिसकी कमी से ग्रोथ और बैड स्किन होती है। विटामिन बी12 की कमी से, विटामिन बी12 को साइनोकोबालिम बोला जाता है जिसकी कमी से अनीमिया होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड जिसकी कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल जिसकी कमी से रिकेट्स होती है। विटामिन के को फाइलोक्विनिन जिसकी कमी से एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी की परेशानी होती है। तो ये विटामिन हो जाएंगे आपके जो आपको ध्यान रखने हैं। हु वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री 2022 इन कुचिपुड़ी फील्ड। तो कुचिपुड़ी जो क्षेत्र है उसमें पद्मश्री 2022 से किसे सम्मानित किया गया, तो वो मिला है आपका जी पद्माजा रेड्डी को। और अगर बात करी जाए ये जो अवार्ड्स हो जाएंगे हमारे पद्म अवार्ड्स जो रहेंगे, खासकर पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं आपके डांस फॉर्म और म्यूजिशियन से रिलेटेड। तो आप इन टॉपिक को जरूर कवर कर लें, दोनों की सेपरेट वीडियो भी चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर हम कुछ पद्म भूषण विनर्स की बात करें तो जामिनी रॉय पेंटर रहेंगी, वेस्ट बंगाल से, 1954 में इनको मिला। MS सुब्बलक्ष्मी म्यूजिक की फील्ड में 1954 में। रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम में पहला पद्म भूषण किसको मिला था, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन 1956 में हुक्मिणी देवी अरुंदले को। टी बाला सरस्वती को भरतनाट्यम में 1957 में। फिर आपका मुश्ताक हुसैन खान को वोकलिस्ट रहेंगे 1957 में। SN रत्नजंकर ये भी म्यूजिक की फील्ड में 1957 में। अलाउद्दीन खान मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं 1958 में। हाफिज अली खान सरोड 1960। बड़े गुलाम अली खान वोकलिस्ट रहेंगे 1962 में। सत्यजीत रे मल्टीपल रहेंगे 1965 से। अली अकबर खान सरोड 1967। पंडित रविशंकर का क्वेश्चन भी आज आपसे पूछा गया, सितार प्ले करते हैं 1967 से। ML वसंत कुमारी रहेंगी जिनको सिंगर रहेंगी आपको, इनको 1967 में मिला। बिस्मिल्ला खान पूछे जा सकते हैं, शहनाई प्ले करते हैं 1969 में इनको मिला। और एस श्रीनिवास अय्यर सिंगर रहेंगे जिनको 1969 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बाकी पूरा टॉपिक जो रहेगा, अभी तक के जो लेटेस्ट विनर्स हैं वो सब कवर कराए गए हैं आपको। सिंबल जो सिंगल हमारी सेपरेट वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर देख लें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गोवा और नोआमंडी माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गोवामंडी और नोआमंडी जो खदानें हैं ये भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो झारखंड आपका ऑप्शन में था जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की जो आधिकारिक भाषा है वो पूछी गई थी आपसे, जो कि है पाश्तो और दरी। इसमें आपसे दरी जो है ये आपको ऑप्शन में मिला था। विच कंट्री इज द रनर अप ऑफ वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप 2023। और जो हमने स्पोर्ट्स की वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी उसमें यह क्वेश्चन था कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का उपविजेता कौन है। तो इसमें साउथ कोरिया आपका करेक्ट आंसर था। इंडिया विनर रहेगा, इंडिया ने साउथ कोरिया को हरा के इस टाइटल को जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हॉकी की टूर्नामेंट की बात हुई है तो 2023 में आपका FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ है जो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये होस्ट किया भुवनेश्वर और रुड़कीला उड़ीसा ने। चैंपियन रहा इसमें जर्मनी, इन्होंने अपना तीसरा टाइटल जीता।
बेल्जियम रनरअप रहा, थर्ड प्लेस नीदरलैंड को मिली। फाइनल मैच कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में खेला गया। जेरेमी हेवर्स टॉप स्कोरर ऑस्ट्रेलिया से, निकलस वेलन बेस्ट प्लेयर जर्मनी से, विंसेंट वेनिश बेल्जियम से बेस्ट गोलकीपर, मुस्तफा कैसिम साउथ अफ्रीका से बेस्ट यंग प्लेयर रहे। 2018 का टाइटल बेल्जियम ने जीता। 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे, होस्ट करेंगे। विच बॉडी इन इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ बोथ हाउसेस, तो दोनों जो सदन होते हैं उनका चुनाव कौन कराता है, तो वो इलेक्शन कमीशन के अंडर कराया जाता है। इंडिया में नेशनल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं वो आपका इलेक्शन कमीशन करता है, और स्टेट लेवल पे जो होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे घराना से भी पूछा गया कि शंभू महाराज इज रिलेटेड टू विच घराना, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो पहले डे की शिफ्ट थी उसमें घराना से ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज की शिफ्ट में फिर क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल 2 क्वेश्चन अभी तक 2 डे की शिफ्ट में आपसे पूछे जा चुके हैं घराना से। घराना की भी सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको कवर कर सकते हैं। बाकी रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पंडित रविशंकर मेहर घराने से, उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने से, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बनारस घराने से, उस्ताद विलायत खान इमदाद खाना घराने से, रजा अली खान पटियाला घराने से, इकबाल अहमद खान दिल्ली घराना से, लता मंगेशकर भिंडी बाजार घराने से, उस्ताद आमिर खान रहेंगे इंदौर घराना के फाउंडर रहेंगे, लच्छू महाराज, जितने भी महाराज रहेंगे, शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज, ये सब आपके लखनऊ घराना से संबंधित हो जाएंगे। विलायत हुसैन खान आगरा घराना से, पंडित राम नारायण किराना घराने से, उस्ताद अल्लाह राका खान पंजाब घराना से आपके हो जाएंगे। बाकी सेपरेट वीडियो आपको टॉपिक्स की जरूर देखनी है, ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। गोविंद सागर लेक और भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसमें आप सबको पता है हिमाचल प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगर कुछ लेक्स की बात करें तो कनवल लेक है बिहार में, सूरसागर लेक गुजरात में, लखोटा लेक गुजरात में, ब्रिगू लेक हिमाचल प्रदेश में, बड़कल लेक हरियाणा में, पराशर लेक हिमाचल प्रदेश में, दाल लेक जम्मू कश्मीर में, ब्लूबर्ड लेक हरियाणा में, वूलर लेक जम्मू कश्मीर में, वेम्बनड लेक केरला में लोकेटेड है, मानसर लेक है जम्मू कश्मीर में, अगारा लेक कर्नाटका में, लोनर लेक महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। एज पर हिंदू कैलेंडर बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो बुद्ध पूर्णिमा होती है वो कौन से महीने में होती है, तो वो वैशाख का महीना होता है, जो वैशाख मंथ होता है उसमें बुद्ध पूर्णिमा का वो टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था। फिर एक फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया कि काशक मैसी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ट्राइब ऑफ मणिपुर, ये क्वेश्चन तो हमने कवर किया हुआ है कि काशक मस्ती जो है ये आपका कौन सी स्टेट से है, तो ये मणिपुर से है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया जनजाति कौन सी ट्राइब से है, जो हमारा कवर कराया हुआ नहीं रहेगा, तो इसमें खासी ट्राइब आपका आंसर हो जाएगा। बाकी मणिपुर की ट्राइब हमने आपको प्रोवाइड करा रखी है, तो उससे लिंक करके आप इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट कर सकते थे। फेस्टिवल्स की हम बात करें अगर तो मजूली फेस्टिवल आसाम से, मुधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात से, सरहुल धनसी बंदना फेस्टिवल झारखंड से, सनबर्न फेस्टिवल गोवा से, बिहुला राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथौ नारंग गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंडार्ड फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़व महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से और अंबुबसी फेस्टिवल आसाम से रिलेटेड हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है आपका नटवरी फोक डांस फॉर्म इज ए पार्ट ऑफ विच क्लासिकल डांस फॉर्म, तो नटवरी लोक नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य शैली का एक हिस्सा है, तो ये इसमें कथक आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल आप सबको पता है 8-9 हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, अलग अलग स्टेट से रिलेटेड हो जाएंगे, वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ डांसेस की बात करेंगे, कजरी डांस है उत्तर प्रदेश से, लुद्दी डांस पंजाब से, अंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रौफ जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरला से, सत्रिय आसाम से, भवई राजस्थान गुजरात से, यक्षगना कर्नाटका से। बाकी डांसर से रिलेटेड टू डांस फॉर्म की 100 क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो है, आप उसको जरूर कवर कर लें। पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पंडित रविशंकर आप सबको पता है सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, हमने कल भी कवर किया था इस क्वेश्चन को, परसों भी कवर किया था और पहले दिन भी क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा रहता है रिवीजन का, पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं।
शिव कुमार शर्मा संतूर, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोहिद्दीन खान बीना, असद अली खान रुद्रवीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं, शकूर खान, पंडित राम नारायण सारंगी, ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष फ्लूट, जाकिर हुसैन अल्लाह राका, सबीर खान, पंडित किशन महाराज तबला, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष क्या होता है? ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, जो ऑप्शन से उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया है। ये एक टाइम पीरियड होता है 12 मंथ का, जिसमें इनकम जो होती है वो अर्न की जाती है, उसको दिखाया जाता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में। अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ओशियन, अरेबियन अरब सागर किस महासागर के विस्तार में है? तो आप सबको पता है अरब सागर जो है, अरेबियन सी जो है आपका कौन से ओशियन में आता है? तो इंडियन ओशियन में का एक पार्ट रहेगा आपका अरेबियन सी भी और आपका बे ऑफ बंगाल भी। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। अगर कुछ स्पोर्ट स्टेडियम्स की बात करें तो फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, जिसको अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से अब जाना जाता है, ये आपका दिल्ली में लोकेटेड है। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु में, ईडन गार्डन वेस्ट बंगाल में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में, जिमखाना ग्राउंड रहेगा महाराष्ट्र में, सुब्रतो रॉय सहारा स्टेडियम महाराष्ट्र में, डीवाई पाटिल स्टेडियम महाराष्ट्र में, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम तेलंगाना में, बरकतुल्ला खान स्टेडियम राजस्थान में, सरदार पटेल स्टेडियम गुजरात में लोकेटेड रहेगा। विच अमंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्देशक सिद्धांत नहीं है? उसमें आपको ऑथोरिटेरियन प्रिंसिपल ऑप्शन में मिला था, जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, SC/ST बिल दिसंबर 2022 इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वहां से हमारा रिलेटेड एक बिल आपका लाया गया था दिसंबर 2022 का। सीता एंड इलस्ट्रेटेड रेटलिंग ऑफ द रामायण बुक इज रिटन बाय, तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो देवदत्त पटनायक के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। तो ये 2 क्वेश्चन रहेंगे जो बुक्स एंड ऑथर से आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। विच इज द ओल्डेस्ट स्तूपा ऑफ बुद्ध पीरियड, तो गौतम बुद्ध के काल के टाइम का सबसे प्राचीन स्तूपा कौन सा है? तो वो रहेगा सांची स्तूपा, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपका लोकेटेड रहेगा। अब बुक्स की यहाँ पे बात की गई है, तो कुछ बुक्स को यहाँ पे एक बार कवर करेंगे। नेक्ड ट्राइंगल है बलवंत गार्गी की, द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला की, वी इंडियन खुशवंत सिंह की, अ सेक्युलर एजेंडा अरुण शोरीन की, अ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की, कश्मीर बिहाइंड दी वेल्स MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की, पृथ्वीराज रसो चंद बड़दई की, आइडल सुनील गावस्कर की, मेघदूत कालिदास की, और दी ब्लाइंड एसेसिन रहेगी मार्गरेट एडवुड की। टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 वॉज लॉन्च्ड बाय होम, तो मंदिर प्रवेश जो आंदोलन 1927 में आपका किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और ये सेम क्वेश्चन जो टेम्पल एंट्री वाला क्वेश्चन है, ये आपसे 2022 का 2022 वाला जो MTS का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, वहां से आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द वेट ऑफ बॉल इन मेंस हैंडबॉल गेम, तो पुरुषों का जो हैंडबॉल का खेल होता है उसमें जो गेंद होती है उसका वजन होता है 425 से 475 ग्राम तक, और जो वुमेन्स का हैंडबॉल का गेम होता है उसमें 325 से 375 ग्राम तक का वेट होता है बॉल का। अब यहाँ पे टेम्पल एंट्री मूवमेंट की बात हुई है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स को एक बार कवर करेंगे। चंपारण पहला मूवमेंट गांधी जी का 1917 महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में आया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में। होम रूल 1916 में 2 थे, बाल गंगाधर तिलक का और एक एनी बेसेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसकर, खिलाफत मूवमेंट 1919 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था। लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन रहेगा, विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 डिसअपियर व्हेन रिएक्ट्स विद एयर, तो कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 1 का पीरियोडिक टेबल का जो आपका गायब हो जाता है जब वो एयर के संपर्क में आता है। तो इसमें सोडियम आपका ऑप्शन में बताया गया स्टूडेंट के द्वारा, जो आपका आंसर था।
बाकी ऑप्शन के हिसाब से जो आपके ऑप्शन गिवन थे उनके हिसाब से आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जिसको भी पता हो, ऑप्शन पता हो, आप जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर को, क्वेश्चन को टाइप करें। तो ये टोटल क्वेश्चन, आज के सारे क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे वो हमने कवर कर लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ PDF पाने के लिए एनालिसिस की टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।